ये कोई तुम्हारा बाप का घर नहीं जो जिद करोगे तो मिल जाएगा। ए भाई, तू कौन है रे? बड़ी वकालत करने आई है? चल हवा आने दे, बाहर निकल यहां से। सच उगल दे, कौन है तू? क्यों घुसी मेरे इलाके में? अब तुम चाहे कितनी भी सफाई दे दो। देवकरण, दरवाजा खोलो। मैं अनन्या राठौर हूँ, इस जिला की कलेक्टर। पार्ट 5 में आपने देखा देवकरण के अड्डे में सच और सत्ता आमने सामने खड़े थे। अनन्या ने कटे बोरों की ओर इशारा कर लूट उजागर की। देवकरण गरजा, कानून मैं हूं। उसकी आवाज गूंज उठी। उसके इशारे पर गुंडे झपटे। माहौल अचानक तनाव से भर गया। खबरदार जो हाथ लगाया, सन्नाटा कमरे में जम गया। और अब पार्ट 6, सच या ताकत फैसला टकराव करेगा। खबरदार जो हाथ भी लगाया। यह आवाज इतनी तेज और कड़क थी कि उन दोनों के कदम वहीं हवा में जम गए, जैसे किसी ने उन्हें अदृश्य जंजीरों से जकड़ लिया हो। देवकरण ने आवाज को और तीखा करते हुए चिल्लाकर कहा। उसके चेहरे पर अब गुस्से के साथ साथ एक तीव्र झुंझलाहट थी। उसने अपनी कुर्सी को ठोकर मारते हुए चीख कर आदेश दिया। अरे खड़े क्या हो? दबोच लो साली को। बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुझे? अभी उतारता हूँ। जरूर किसी 2 कौड़ी के एनजीओ की होगी। ह्यूमन राइट्स का झंडा लेकर आ गई। इसे पिछले वाले अंधेरे कमरे में ले जाओ और वहां अकेला में समझाओ कि यहां कौन बड़ा है। दोनों आदमियों ने झपटकर अनन्या की बाहें जकड़ लीं। उनकी पकड़ कठोर, बेरहम। उन्होंने उसे घसीटते हुए कमरे के पिछले हिस्से की ओर खींचना शुरू किया, जहां एक बंद दरवाजा था। नीचे लाइन में खड़े गरीब लोगों ने ऊपर से आती हुई खींचतान की आवाजें सुनी और कदमों की भागदौड़। कुछ ने डर से ऊपर देखा, कुछ की आंखों में सवाल थे, पर सबकी जुबान पर सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला, ना हां ना ना। वे जानते थे कि ऊपर जो हो रहा है उसमें दखल देना मतलब अपना ही नुकसान मोल लेना है। उनकी चुप्पी उस डर की मूक गवाह थी जो सालों से उनकी रगों में घुल चुका था। उसे बेरहमी से घसीटते हुए कमरे के पिछले हिस्से में ले जाया गया। एक बंद अंधेरे कमरे का भारी दरवाजा खोला गया और उसे अंदर धकेल दिया गया। ये एक स्टोर रूम था, पर ऐसा जहां सिर्फ बर्बादी जमा थी। अंदर घना अंधेरा था, बस एक टूटी खिड़की से धुंधली रोशनी छनकर आ रही थी। दीवारों पर सीलन के निशान थे और हवा में बंद बासी गंध थी। बीच में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी, उसकी एक टांग टेढ़ी थी और ऊपर लकड़ी उखड़ी हुई थी। ये कमरा डर के लिए नहीं, दमन के लिए बना था, और आज इसका निशाना अनन्या थी। दरवाजा खुला और देवकरण की परछाई अनन्या के ऊपर गिरी। देवकरण धीरे धीरे अंदर आया। उसके पीछे का दरवाजा धीमे से बंद हो गया। अब देवकरण ठीक अनन्या के सामने खड़ा था। उसकी आंखें एक अजीब चमक से भरी हुई, जिज्ञासा, गुस्सा और डर का मिला जुला भाव। तेरा हुलिया फकरों वाला है, पर तेरी जुबान और तेरे तेवर वो किसी और ही दुनिया के लगते हैं। सच उगल दे, कौन है तू? क्यों घुसी मेरे इलाके में? किसी अखबार ने भेजा है जासूसी करने, या कोई स्टिंग ऑपरेशन चलाने आई है? पतराकर हो क्या? एनजीओ? देवकरण ने अनन्या को देख के चिल्लाया। अनन्या ने उस अंधेरे कमरे में सीधे देवकरण की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर ना तो डर था, ना ही घमंड, बस एक ठोस अड़िग सत्य। मेरी पहचान जानकर क्या करोगे मिश्रा? सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि मैंने क्या देखा है। और सच ये है कि मैंने तुम्हें गरीबों की थाली से निवाला चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुम चाहे कितनी भी सफाई दे दो, तुम्हारा ये गुनाह दर्ज हो चुका है। क्या सच की ये टक्कर देवकरण की सत्ता को हिला पाएगी? अगर सही लगे तो अभी लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, आप होते तो आवाज उठाते या चुप रहते?
कहानी का अगला पार्ट तूफानी मोड़ लेकर आ रहा है। सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाला है पार्ट 7।